कि आप अपने ही इस अभिमान से परे उठो। आपकी वो अस्मिता जो इस काल्पनिक अहंकार अभिमान से परे है, आप कभी नहीं जा पाओगे। इसीलिए ये गुरु शिष्य की परंपरा, ये देवताओं के प्रति यज्ञ भाव से होके समर्पण करने की भावना, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बहुत सुंदर चीज है, हम लोगों की पूरी परंपरा में निहित है ये। हम लोगों ने सिद्धांत को पता नहीं कभी समझा नहीं समझा, लेकिन ये यहां पे दैनंदिन क्रियान्वित भी हो रही है। अगर कहीं किसी का आशीर्वाद मिलता है, हम गुरु को जानते भी कहाँ है, हम केवल बालवत उनकी सेवा करते हैं, जो भी उनको पसंद है बस सेवा करते हैं। उनके अनुशासन की पालन करने के द्वारा, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग के ऊपर चलने के द्वारा, व्यक्तिगत सेवा उनको अपेक्षित भी नहीं है। बस उनकी आज्ञा का पालन, उनके मार्गदर्शन को हम अच्छी तरीके से जीने लगे, खुश हो जाते हैं, वाह भाई ये अच्छा शिष्य है। और उनका मन जीतने लगो। सबसे बड़ी चुनौती रखो बड़ों का मन जीतना। घर में हो तो बड़ों का मन जीतो, देवता हो तो उनका मन जीतो, गुरु हो तो उनका मन जीतो। आप तो अपना ये जीवन में सिद्धांत बना लो, एक बार आपने किसी का मन जीतने का जो है वह बीड़ा उठा लिया, सब लोग आपको आशीर्वाद अपना अपना देंगे। अरे उसके लिए ये ले जाओ भाई, वो बहुत सेवा है, बहुत श्रद्धा रखता है। आपने दिल जीत लिया किसी का। यज्ञ भाव में देवताओं का दिल जीता जाता है, जो भी उनको प्रिय है। देखिए हम लोग के हनुमान जी की कथा में यही आता है ना, वो हनुमान जी के जो हर मंदिर में वो सिंदूरी रंग है, उसके पीछे भी यही कहानी है ना। सीता जी जो है मांग में सिंदूर भर रही थी, बोला माता जी ये क्या कर रही हैं? उन्होंने बोला भाई सिंदूर लगा रहे हैं। बस काहे सिंदूर लगा रही है? अब ऐसे बालवत प्रश्न पूछ रहे थे, वो बस सीधी उन्होंने बात टालने कह दिया राम जी को पसंद है। अच्छा राम जी को सिंदूर पसंद है? आओ देखा न ताओ, इधर उधर सीता जी गई, सिंदूर की पूरी डिबिया उठा के शरीर पे लपेट के सभा में पहुंच गए। ये हनुमान जी क्या हो गया? क्या होली खेल के आ रहे हो आप? पूरे सिंदूर वाले चेहरे से दांत दिखाई पड़े मुस्कुराते हुए। भगवान आपको जो पसंद है हमको पसंद है। मतलब वाह भाई हनुमान। प्रश्न ये नहीं, देखिए हम लोग भक्त लोग हैं, बहुत सारे लोग हनुमान जी के भक्त हैं। आप कभी कल्पना कर सकते हो कि पूरे सिंदूर धारण करके हनुमान जी के मंदिर में जाओ राम जी के मंदिर में जाओ? हमारा संकोच, हमारी शर्म, हमारा अभिमान, हमारी अस्मिता, वही तो आड़े आता है। आत्मविसर्जन करने में केवल यही बाधाएं हुआ करती हैं। हम भगवान के भक्त हैं, कोई दूसरी बाधा ना हो। आत्मसमर्पण करो, आत्मविसर्जन करो अपने भगवान के चरणों में। वैसे जहां पर भी हम बहुत ही प्रेम करते हैं, वहां पे हम कुछ ना कुछ अपनापन रखते हैं, उसकी खुशी के लिए करा करते हैं। इसी सिद्धांत को देवताओं तक एक्सटेंड करिए। आपके यही दैनंदिन कार्य जो प्रेम से प्रवृत्त हुआ करते हैं, उनका अंजाम और अधिक प्रेम में होता है। जो स्वार्थ से प्रवृत्त होते हैं, उनका परिणाम ज्यादा चिंता में होता है, विक्षेप में होता है, तनाव में होता है, विकार में होता है। इसीलिए अर्जुन, किस मोटिवेशन से तुम प्रेरित हो रहे हो, वही मन को पवित्र करने का मूल हेतु हुआ करता है। यज्ञ भाव में श्री गणेश ही इस प्रकार का होता है कि हमारे मन में कोई चिंता ही नहीं है, कोई ईगो इश्यूज ही नहीं है। किसी महान को देख रहे हैं, वहां पे जाके सब कुछ लुटा देने में कोई संकोच नहीं है। निर्मल मन अर्जुन इसी को कहते हैं। और एक बार जिस आदमी में ऐसा मन है, उसको आप शीघ्र थोड़े दिन में देखना,
इतना सुंदर, शांत, सूक्ष्म विचार करने में समर्थ हो जाएगा। भगवान का वो आशीर्वाद यहाँ पे घटित होने लगेगा। वो ब्रह्म विद्या के लिए, आत्मज्ञान के लिए तैयार होते जाएंगे। आपका मन जो विक्षिप्त है, विकारी है, बड़ा क्रोध आता है, बहुत काम आता है, बड़ा अभिमान, आपका ईगो हर्ट हो जाता है, भैया अभी मत जाना आत्मज्ञान के लिए, हमारी सलाह मान लो। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, यार तुमको एक परिस्थिति ने ऐसे तोड़ के रख दिया। और कई बार लोग आते हैं, महाराज जी वो छोड़ छाड़ के आ गए, मतलब क्या झगड़ा करके? हाँ महाराज जी झगड़ा तो हो जाता है, क्या बताएं, झगड़ा हो गया, सब छोड़ के आ गया, सब मोह खत्म हो गया हमारा। अब भगवान कृष्ण की माने तो उससे बोलो कि ठीक है, थोड़ी देर मन को शांत करो, फिर वापस जाओ। फिर सलाह करना, शांति करना, उसका दिल जीतना, प्रेम से जो है ये करना, अपनी कोशिश तो करो तुम संतुलित होके, शांत होके। तो ये यज्ञ भाव किसको कहते हैं? ये ऐसे हमने दो चार आपको दृष्टांत दिखाए, फिर यहाँ भगवान पूरे दुनिया का दृष्टांत देके बताते हैं। अर्जुन ब्रह्मांड को देखो, हर प्राकृतिक चीज अपने आप को कहीं पे विसर्जित करती है, इसीलिए जगत में इतनी सुंदरता, पवित्रता, दिव्यता होती है। यज्ञ भाव जगत के अंदर निहित होता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये पूरा दुनिया में यज्ञ भाव निहित है। हम लोग हर चीज को यज्ञ के तरीके से देखते हैं। किसी की शादी एक यज्ञ होता है, रिश्ता यज्ञ। ये चौथे अध्याय में जो हम लोग अगले वर्ष देखेंगे, उसमें 20 से ज्यादा प्रकार के दैनंदिन कर्मों को यज्ञ की तरीके से बताया है, कैसे इनको यज्ञ बनाया जा सकता है। इतने दृष्टांत, दैनंदिन लौकिक दृष्टांत देते हैं, बोलते हैं हम तुमको ये बताते हैं, ये खाना खा रहे हो इसको यज्ञ कैसे बनाओ, प्राणायाम कर रहे हो इसको यज्ञ कैसे बनाओ, बातचीत कर रहे हो इसको यज्ञ कैसे बनाओ, ध्यान कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, इसको भी एटीट्यूड्स तुम्हारी ऐसी हो कि तुम्हारे मन को जो है निर्मल कर देगा, सुंदर बना देगा। अर्जुन, ये पूरी दुनिया में चक्र चल रहा है, तुम्हारे पास भी आशीर्वाद बरस रहे हैं अर्जुन, कोई तुमको सेवा कर रहा है यार। सवेरे सवेरे उठो, ये सोचो कि देवताओं की कृपा है, जिंदा है। सवेरे सवेरे उठो तो एक बार ये तो सोच लो। कई लोग तो सोते सोते ही आप जिंदा है, आप सवेरे उठे तो जिनकी कृपा से जिंदा, आपके हाथ में तो नहीं है ना, किसी की कृपा है, धन्य हो। सात्विकता सदैव धन्यता से चालू होती है, धन्यता मन में लाओ। किसी का बरसता हुआ आशीर्वाद देखो, और जब आप किसी का बरसता हुआ आशीर्वाद देखते हैं तो अपने आप ही निष्काम उसकी खुशी के लिए होता है। निष्काम बोलते हैं अपने स्वार्थ की चिंता छोड़ो यार, वो हमारी स्वार्थ की देखभाल कर रहे हैं। हम अपने गुरु के पास जाएंगे, महाराज जी आप ये भी दे देना, बैठे रहो, दे देना दे देना, हमारे ऊपर छोड़ो, क्या देना है यार तुमको। क्या डॉक्टर के पास जाओ, बोले डॉक्टर साहब वो हरी वाली देना गोली, वो लाल वाली देना, और सुई मत लगाना। बोला ऐसा करो बेटा, तुम इधर कुर्सी बैठो आके, हम उधर बैठ जाते हैं आगे। तुम हमको बताओगे कि हमको हमारा काम कैसे करना है। तुम उपलब्ध हो, श्रद्धा से युक्त हो, हम तुम्हारी कल्याण करेंगे, हम दिलो जान से कोशिश करेंगे तुम्हारे रोग की निवृत्ति करें, लेकिन श्रद्धा से उपलब्ध हो हमारे पास। ये अपने ही आराध्य के प्रति, अपने ही श्रद्धेय के प्रति ऐसी शरणागति हो, सब कुछ उनकी खुशी के लिए लगाओ और वो आपको आशीर्वाद दें। ये कार्य ही यज्ञ भाव होता है। अब एक बार हम किसी के वहां भोजन के लिए गए तो पहली बार जाना हुआ, तो बोला भाई ये स्वामी जी पहली बार आए, क्या पसंद है यार इनको, क्या नहीं पसंद है। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी, कुछ पता नहीं चला, तो जो उनको पसंद था बना लिया। अब उसमें उनकी इतनी विचित्र पसंद थी करेला,
क्या वो गोल गोल होते हैं, कंटोला, ऐसी किसी किसी को कड़वी कड़वी चीजें पसंद थी, वो सब बनी हुई है और बड़े प्यार से बनी हुई, परसी बड़ी अच्छी तरीके से। हमने बोला आज तो स्वामी जी फंसे, आज तो ये खाना पड़ेगा, और इतने भाव से इतने प्रेम से बनाया है कि कुछ कर नहीं सकते हो। और शुरुआत में भगवान को भोग लगाना पड़ता है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, प्रभु आप ही ब्रह्म, ये भी हो, ये भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, सब मन की तैयारी करके किसी तरह से हमने सोचा कि ये इस परिस्थिति का सामना बड़े समत्व के साथ कर लेना चाहिए। और हमने गणित लगाई, हमने बोला यार ये जो है ना मिठाई लास्ट के लिए रखेंगे, पहले कड़वी कड़वी चीज निपटा दें। बाकायदा प्लानिंग से, बुद्धिमत्ता से अप्रोच करी हमने सिचुएशन को, और शुरुआत में करेला उठाया और गटक गए अंदर, सीधे जल्दी से पानी पी पाके, नहीं टेस्ट था उन दिनों। अब हम सुधर गए हैं, पहले नहीं सुधरे थे एक समय किसी तरह निपटा दिया हमने। तो माता जी बड़े ध्यान से देख रही थी, अच्छा इतनी सारी चीजें परसी, इनको करेले ही सबसे पसंद। उनकी गणित में यह था जो सबसे पहले खाए वो सबसे ज्यादा पसंद। हमारी गणित में यह था जो सबसे ज्यादा विषम हो पहले निपटाओ, बाद में उसमें आइसिंग ऑन दी केक बाद में करेंगे, है? तो स्वामी जी एक और, अब वो इतने प्यार से बोले, हम तो कुछ कह भी नहीं पाए। उस दिन किस तरीके से खाना हमारा निपटा हम ही जानते हैं, लेकिन उनकी भावना देख के कुछ नहीं कर सकता। बहुत प्रेम, बड़ी सेवा भावना, उसमें हमारा थोड़ा सा जो है वो टेस्ट की कोई कमी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम खा गए, किसी तरह से हमने खाया, उनको बड़ा धन्यवाद दिया, आशीर्वाद दिया। लेकिन समस्या तो तब हुई, वो पहला घर था, वहां 7 दिन थे उस गांव में। हाँ, दूसरे ने उनको फोन करा, कल बाबा जी आए थे, भैया आपके वहां क्या पसंद है? बोलते कुछ बनाना न बनाना, करेला जरूर बना लेना भैया उस पूरे 7 दिन जो करेला पीछे पड़ा है हमारे, हैं? हमें बोला भगवान आप हमको राग द्वेष से परे उठाने का पूरा योजना बना रहे हैं, हमको ये सब नहीं सोचना चाहिए, भाव देखना चाहिए। धीमे धीमे उसी से सुधरता है आदमी। लेकिन उसकी दृष्टि आप देखिए, उसने जिसने भी हमको करेला बनाया उसकी प्रेरणा क्या थी? इनको पसंद है, जो पसंद है वो ठीक है। एक बार बीरबल और अकबर बैठे हुए थे, तो उस दिन बैंगन बना था खाने में, तो बड़ा अच्छा बनाया। अकबर बादशाह बोलते हैं कि वाह बीरबल क्या बैंगन बनाया है। तो बीरबल बोलते हैं महाराज जी आपने एक चीज ध्यान दी, बीरबल सब्जियों का राजा होता है, बड़े गुण होते हैं उसमें। यार हमने तो नहीं कभी देखा, ऐसा कहाँ तुमने सोच लिया? बोलते हैं आप देखो बैंगन को लो, उसके सर पे मुकुट होता है, रख के देखो, और राजा की तरह पेट गोल होता है, मोटा ताजा पेट गोल, और उसके सिर के ऊपर मोर पंखी, और बाकायदा जो उसकी जो ऊपर की हरी डंडी है ना, वो मुकुट की तरह से ही उसमें बाकायदा डिजाइन होती है। बादशाह बड़े खुश हुए, बोला वाह यार बीरबल तुम तो बड़े सूक्ष्म दृष्टा हो, हमने ध्यान नहीं दिया था कभी, बात तो सही है, और बनाया भी कितना अच्छा है। उन्होंने खानसामे को भी जो है वह बख्शीश दी और बड़ी प्रसन्नता दिखाई, और उन्होंने बीरबल को भी जो है धन्यवाद दिया। बोला यार तुमने पहली चीज बताई हमको बड़ा अच्छा लगा आज सुन के, सब्जियों का राजा। खानसामे ने भी सुन लिया, इतनी स्तुति बैंगन की चल रही है। दूसरे दिन फिर बैंगन। अब ये बादशाह लोग बड़े बिगड़ी औलादे होते हैं, एक ही चीज 2 दिन कंटिन्यूअसली बन जाए तो बनना जाता है। फिर बैंगन बन गया, कल ही तो बैंगन खाया था, और उस दिन उनको बैंगन नहीं पसंद आया। बीरबल फिर बैठे हुए थे संयोग से, बोलते महाराज जी बैंगन मतलब बेगुणत्वात् बैंगनः है, जिसके अंदर कोई गुण नहीं होता है महाराज जी उसको बोलते हैं बैंगन
यार तुम बड़े बेपेंदे को लौटे हो। कल इसी की जो है तुम तारीफ कर रहे थे कि सब्जियों का राजा है, बहुगुणत्वाद बैंगन, और आज जो है गुण से रहित होने के वजह से बैंगन। बीरबल ने हाथ जोड़े, बोले महाराज जी क्षमा करिए, हम आपके सेवक हैं, बैंगन के थोड़ी हैं। बैंगन की स्तुति करना ना करना वो हमारा कोई लक्ष्य थोड़ी है। आपको पसंद तो हाँ में हाँ, आपको नहीं पसंद तो ना में ना, हमको क्या लेना देना है, हम आपके सेवक हैं। बोलते यार तुमसे कोई जीत नहीं सकता भाई, गजब के इंसान हो तो। जो भी हम अपने भगवान की राजी में राजी हो जाए, जो आया है उसका प्रसाद समझे। जो आदमी यज्ञ भाव रखता है किसी परिस्थिति में शिकवे शिकायतें नहीं होती है। अब आई गई है परिस्थिति तो क्या रोना है यार, दुर्घटना हो गई है अभी क्यों रोना, अब निपटो, जितनी एनर्जी है ना निपटाने में लगाओ, कोसने में क्या लगाते हो। अब तो आई गई है, दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अरे आ गया है तो भैया कई लोगों को बताना दुश्वार होता है, या बाकी को मत बताना, अस्पताल में भर्ती कर दिया है, घर में किसी को मत बताना, नहीं तो दो दो पेशेंट हो जाएंगे, एक तो हाँ है दूसरे भी तैयार हो जाएंगे, वो झेल ही नहीं पाएंगे उसको। जो आई गई है परिस्थिति तो शांति से धीरज से स्वीकार करो, और जितनी ऊर्जा है ईश्वर इच्छा है, हमको पता नहीं है, हमारी कोई कमी रहे होंगे, हमारे कोई दोष रहे होंगे, हमारी कोई गलती रही होगी, कोई पाप रहे होंगे, अब आई गया है ना, अब निपटते हैं इसको। तो जो परिस्थिति की स्वीकृति करता है, मन में विक्षेप नहीं लाता है, अपने आप को दिलो जान से किसी महान के चरणों में समर्पित करता है, इसको बोलते हैं यज्ञ। और सब लोग आपको आशीर्वाद देना अपना सौभाग्य समझते हैं। जो बड़ों का दिल जीता है वो आपके लिए अपना जो मोस्ट चेरिशेबल नॉलेज, जो भी उन्होंने जमा करा है जीवन में, ज्ञान, अनुभव, धन, दौलत, सब कुछ आपको देना उनका सौभाग्य लगता है उनको। ये स्ट्रैटेजी अपनाओ अर्जुन, ये बड़प्पन से प्रेम से युक्त होके जीने का कला है, दीनता से कटोरा लेके घूमने का तरीका नहीं। वो तो पहले ही मरे होते हैं जो लोग, जो दीनता से युक्त होते हैं पहले ही हारे हुए लोग होते हैं, डरपोक लोग होते हैं, स्वार्थी लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं। और जो आदमी सदैव अपने स्वार्थ के लिए मांगता रहता है, वर्षों भर बाद भी मिलो अभी भी उसको वही काम चल रहा है, वही मांगना, वही दीनता, वही छोटापना, वही मन की जड़ता उनकी विद्यमान होती है। तो अर्जुन इस रहस्य को जानो, यज्ञ भाव का समावेश करो और जीवन में क्रांति घटित करो, ये तुम ज्ञान के लिए तैयारी करोगे। अब अर्जुन पूछता है ठीक है भगवान, ये कब तक करना है, हमको पता है कि आपने अभी हमको बताया था तीसरे श्लोक में कि 2 निष्ठाएं होती हैं, 2 चीज में कमर कस के कर्तव्य बुद्धि से तुमको लगना चाहिए। पहला एक बार तुमको जो है मन को ऐसा बनाने के लिए, योगी बनाने के लिए, यज्ञ भाव का समावेश करने के लिए दिलो जान से लगना, इसको मोस्ट प्रेशियस समझते हुए लगना, इसको अपना स्वभाव बना लो अर्जुन। और हर व्यक्ति कर सकता है। ये मत बोलना महाराज जी हमारे तो घर में जो है ना वो ऐसा ही है, और एक आदमी मिले महाराज जी हम तो व्यापारी आदमी है, बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी जो है वो कभी बगैर स्वाद के सो ही नहीं रहा, या तो मरोगे तो। भगवान ने तुमको इंसान बनाया है और तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं, इसीलिए बाकी सब वर्ण इत्यादि के चक्कर ये बाद में आन दो। अपने आप को भगवान के चरणों में सब कुछ छोड़ के, एक दिन तो छोड़ के जाओगे, वैसे ही कितना पकड़े रहोगे यहां पे, क्या लेके जाने वाले हो। क्यों ना भगवान के चरणों में, अरे देना दाना मत, सोच तो लो यार भगवान का है। ऐसे यज्ञ भाव से करो तो इसको एक चुनौती की तरह, चैलेंज की तरह,
कर्तव्य की तरीके से, इसको बोलते निष्ठा। दो निष्ठाएं भगवान ने बताई जीवन में हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। एक तो ये लक्ष्य का, ऐसी एटीट्यूड का समावेश करना तुम्हारे लिए एक कर्तव्यता से प्रेरित लक्ष्य होना चाहिए। और दूसरा, फिर जब शांत मन हो जाए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वो इजी नहीं होता है। जिसका मन सुंदर होता है वो जल्दी प्राप्त कर लेता है। तो अर्जुन उस समय वो भी करना। तो यहां पर अगले श्लोक में हमको ये दिखाते हैं कि कौन व्यक्ति इस प्रकार के यज्ञ भावना के समावेश की कर्तव्यता से मुक्त होता है। हर इंसान को करना चाहिए अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने अंदाज में। हाँ जी, आगे के श्लोक पढ़ो। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च सन्तुष्टः, आत्मन्येव च सन्तुष्टः, तस्य कार्यं न विद्यते, तस्य कार्यं न विद्यते, नैव तस्य कृतेनार्थो, नैव तस्य कृतेनार्थो। सब लोग न पढ़िए। कृतेनेह कश्चन, हाँ, बढ़िया। न चास्य सर्वभूतेषु, न चास्य सर्वभूतेषु, कश्चिदर्थव्यपाश्रयः, कश्चिदर्थव्यपाश्रयः, तस्मादसक्तः सततम्, तस्मात् असक्तः सततं, कार्यं कर्म समाचर, कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म, असक्तो ह्याचरन् कर्म, परमाप्नोति पूरुषः, परमाप्नोति पूरुषः। आगे कंटिन्यू। कर्मणैव हि संसिद्धिम्, कर्मणैव हि संसिद्धिम्, आस्थिता जनकादयः, आस्थिता जनकादयः, लोकसङ्ग्रहमेवापि, लोकसङ्ग्रहमेवापि, सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि, सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि, यद्यदाचरते श्रेष्ठः, यद्यदाचरति श्रेष्ठः, तत्तदेवेतरो जनः, तत्तदेवेतरो जनः।